यदि आपसे कोई पूछे कि श्री कृष्ण किसके अवतार थे, तो 1000 में से 999 लोग निस्संदेह कहेंगे कि वे भगवान विष्णु के अवतार थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अपना 9वां अवतार लिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधिकतर ग्रंथों में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना गया है। शायद बाद में उन्हें दशा अवतार में स्थान देने के लिए यह मान्यता प्रचारित की गई थी। यदि आप उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन जाएंगे, तो वहां एक विशेष आकर्षण कृष्ण काली मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ श्री कृष्ण की पूजा मां काली के रूप में होती है। अब आप सोच सकते हैं यह कैसे संभव है। इसका उत्तर यह है कि बहुत कम, लेकिन कुछ स्थानों पर श्री कृष्ण को मां काली का अवतार माना जाता है। विशेष रूप से देवी पुराण में इसका उल्लेख है कि मां काली ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। वातावरण ऐसा था कि भगवान शंकर के मन में काम की भावना उत्पन्न हुई। उनकी इच्छा जानकर माता पार्वती उनके समक्ष उपस्थित हुई, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी एक अद्वितीय इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे नारी रूप में और माता पार्वती पुरुष रूप में रमण करना चाहते हैं। इस पर माता पार्वती ने कहा कि भविष्य में वे उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। उसी समय पृथ्वी पर दुष्टों का आतंक बढ़ रहा था। जरासंध और कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी। पृथ्वी मानव भार सहन करने में असमर्थ हो रही थी। जब देवताओं ने महादेव को यह जानकारी दी, तब माता पार्वती ने उचित समय जानकर पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने अंश से महाकाली को उत्पन्न किया और उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें महादेव को दिया गया अपना वचन भी याद था। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर से भी नारी रूप में अवतार लेने का अनुरोध किया। इस प्रकार धर्म की रक्षा भी हो जाती और महादेव की इच्छा भी पूर्ण होती। तब महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस के कारागार में जन्म लिया और भगवान शंकर ने वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में ब्रज में अवतार लिया। हालांकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि राधा श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। इसके साथ ही महादेव के अंश से श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा और भद्रा जन्मी थीं। देवी पुराण के अनुसार देवी पार्वती को श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते देख उनकी सखियां जया और विजया ने श्रीदामा और वसुदामा नामक गोपों के रूप में जन्म लिया, जो श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र बने। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने बलराम और अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। अधिकांश स्थानों पर बलराम को भगवान विष्णु का 8वां अवतार बताया जाता है। अर्जुन अपने भाइयों के साथ वनवास के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे, जहां मां काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण के रूप में उनकी सहायता करने का वचन दिया। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने सर्वप्रथम मां भगवती की पूजा की, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। देवी पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने कंस का वध भी मां काली के रूप में ही किया था। श्री कृष्ण के निर्वाण के समय समुद्र तट पर एक रथ आया, जिसे शिलाद पुत्र नंदी खींच रहे थे। उस रथ पर श्री कृष्ण विराजमान हुए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। फिर नंदी ने उन्हें अपने धाम कैलाश पहुंचा दिया। श्री कृष्ण और मां काली में कई समानताएं हैं और एक कथा के अनुसार मां काली ने राधा के मान की रक्षा भी की थी। जब श्री कृष्ण 16 वर्ष के हुए, तो उनकी और बलराम की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। तब कंस के अंत का समय निकट जानकर अक्रूर ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने का निश्चय किया। कंस का अंत तो श्री कृष्ण को ही करना था, इसलिए वे बलराम के साथ मथुरा चले गए। कंस का वध करने के बाद उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई और यादवों को वहां बसा लिया। राधा, जो देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर का अवतार थीं, ब्रज में श्री कृष्ण के बिना अकेली रह गईं। उनके परिवार ने उनका विवाह अय्यन नामक एक वीर गोप से करवा दिया। हालांकि राधा तन मन से श्री कृष्ण को समर्पित हो चुकी थी, लेकिन वे अपने पति अय्यन के साथ रहती थीं। अय्यन मां काली के बड़े भक्त थे और राधा से प्रेम करते थे। एक दिन अय्यन की बहन ने राधा को श्री कृष्ण का जाप करते हुए सुना, लेकिन जब वह अय्यन को बताने गई और अय्यन ने स्वयं राधा को सुना, तो उसे राधा मां काली का जाप करती हुई मिली। मां काली ने राधा की लाज बचाने के लिए उसके शब्दों को बदल दिया था।
इसके बाद राधा भी मां काली की भक्त बन गई और तभी से श्री कृष्ण को कृष्ण काली कहा जाने लगा। श्री कृष्ण और मां काली के बीच कई समानताएं हैं। श्री कृष्ण के बाएं हाथ में शंख और पद्म है, जबकि मां काली के दाएं हाथ भक्तों को अभय और वरदान देने के लिए उठे हुए हैं। श्री कृष्ण के दाएं हाथों में चक्र और गदा है, तो मां काली के बाएं हाथों में नरमुंड और खड्ग है। दोनों के हाथों में एक ओर दुष्टों के विनाश के साधन है और दूसरी ओर भक्तों की रक्षा के संकेत। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है और मां काली भी योग मुद्रा में रहती हैं। दोनों के पास दिव्य दृष्टि है। श्री कृष्ण के पास दिव्य दृष्टि और मां काली के पास दिव्य तीसरा नेत्र। मां काली अनंत रूपा है और श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए अपने अनंत रूप का दर्शन कराया था। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया, तो मां काली क्रोध में उचित अनुचित का विचार छोड़कर विनाश करती हैं। अंततः श्री कृष्ण और मां काली एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। जो कृष्ण हैं वही काली हैं और जो काली हैं वही कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली, जय श्री कृष्ण। यह वीडियो विभिन्न पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक आस्थाओं या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं और परंपराओं के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है। कृपया इसे एक शोध या अध्ययन सामग्री के रूप में देखें, न कि धार्मिक सत्य के रूप में। हर धर्म और परंपरा के अपने दृष्टिकोण और मान्यताएं होती हैं, जिन्हें हमें सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।